उसके लिए घाट बनने चाहिए। तो यहाँ के हमारे बंधुओं ने भी हमको ये कहा था कि यहाँ के घाट की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं उसके नाते से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो घाट है बहुत कच्चे घाट है नहरों के ऊपर। यहाँ 2 नहरें चलती हैं, उन नहरों के ऊपर एक आहूराणा डिस्ट्रीब्यूटरी जो NFL के पीछे जो 700 फुट लंबा जो घाट है उस पर निर्माण करने की मांग आई है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि इस जमीन को हमने घाट के लिए उपलब्ध करा दिया है और ये घाट जो है बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा। तो घाट की मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से मित्रों, इसी नाते से एक दूसरी मांग जो है असंध रोड पर थर्मल चैनल, वहां भी 300 फीट घाट के निर्माण की ये एक आवश्यकता बताई गई है। डिपार्टमेंट ने उसको भी फिजिबल कर दिया है। 1 करोड़ रुपया लगा करके उस घाट की भी मंजूरी मैं देता हूं। इसी प्रकार से बाबरपुर पुल जो है वो मुख्य ड्रेन नंबर 2, वहां भी एक घाट बनाया जा सकता है। 300 फुट के घाट के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी उस घाट की भी मैं देता हूं। आइए बहनों, एक बात और मेरे सामने रखी गई थी कि दोनों नहरों के बीच में एक जमीन है गांव की, और वो जो गांव है हमारा महराणा, उस गांव की महराणा की पंचायत से बात की है, अभी उन्होंने सहमति नहीं दी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उस 5 एकड़ का अगर वो सहमति दे दें, बदले में हम उनको 5 एकड़ जमीन कहीं और दे सकते हैं। अगर वो मिलती है तो आपको उपलब्ध कराएंगे, और किसी कारण से पंचायत नहीं देती है तो उसमें से एक भूमि का टुकड़ा जिसके ऊपर सूर्य मंदिर का निर्माण हो सके, वो भूमि का एक टुकड़ा छोटा आपको जरूर लेके दिया जाएगा। और जब जमीन का प्रबंध हो जाएगा तो प्रारंभ में पहले एक प्रकार से पहले चरण में पहली किस्त के रूप में आज ही मैं जमीन लेने के बाद 21 लाख रुपया उस मंदिर को बनाने के लिए भी मंजूर करता हूं। भाई बहनों, यहां आपको पता है कि बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जो कॉलोनियां अभी विकसित पूरी तरह से नहीं है, वो नियमित भी नहीं थी। हमने पिछले साल भर में लगभग 1000 कॉलोनियों को नियमित किया है, और उस 1000 नियमित कॉलोनियों के लिए बहुत सा पैसा उसके विकास के लिए हमने रिजर्व किया है। और 1000 पूरे हरियाणा की है, जो हरियाणा की है तो पानी में भी जो कॉलोनी हमारी विकसित हुई हैं उसमें विकास कार्य होगा। 1000 कॉलोनी के लिए 2000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया है। हर कॉलोनी में उसके काम आपके कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो डिमांड्स आपकी थी वो सारी मैंने आपको बताई हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति उनके मन में एक संवेदनशीलता है। महिलाओं के विकास के नाते उनको किस प्रकार से सहभागी ज्यादा बनाया जाए, तो उस रूप में मैं आपको याद करना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमारे 2 सांसद यहाँ हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। इन्होंने भी एक आरक्षण का बिल पास किया है कि आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा लोकसभा में, उसमें महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट ने एक प्रकार से बिल पास कर दिया है। हालांकि हमने पंचायतों में पहले से ही हरियाणा में 50% का प्रतिनिधित्व दे रखा है, लेकिन सारे देश भर की बात यदि सोचें तो 33% का आरक्षण भी ये पहली बार मिला है। तो निश्चित रूप से आगे महिलाओं की भागीदारी इसमें मिलेगी। हमारे जो गरीब परिवार हैं, श्रमिक परिवार हैं, हरियाणा ने बहुत सी योजनाएं उनकी बनाई हैं, और आपके परिवारों में भी बहुत ऐसे श्रमिक परिवार हैं जिनको बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपया शगुन मुख्यमंत्री शगन योजना के अंतर्गत हर बेटी की शादी पर जाता है। 50,000 रुपया उनकी शादी के प्रबंध के लिए वो अलग से जाता है। 1,01,000 रुपया हर बेटी की शादी पर उनको देते हैं। उनके सम्मान के नाते एक राशि, ये राशि 5100 रुपया वार राशि ऐसी जो हमारी श्रमिक बहनें हैं उनके लिए उसमें दिया जाता है। और साथ में अगर सिलाई मशीन खरीदनी हो तो 3500 रुपया उसके लिए भी अलग से दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सहायता हम देते हैं। महिलाओं की महिला जो श्रमिक हैं, श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के ऊपर 3000 रुपये महीना 6 महीने तक, बल्कि 6000 1 साल तक, ये 36,000 रुपया उन बहनों को भी ये दिया जाता है। हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, ऐसे श्रमिक परिवार हैं, ऐसे जो लोग
जिनको आर्थिक सहायता अथवा अन्य सहायता की जरूरत है, बहुत सी दर्जनों हमारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आप उठा रहे होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इसमें अच्छे सुझाव हैं और भी जो सुझाव आपको लगते हो देने हैं कि हमारे श्रमिकों के लिए उपयोगी रहेंगे, क्योंकि पानीपत शहर का जो श्रमिक है, ये पानीपत शहर में चाहे वो हरियाणा का है अथवा बाहर से कहीं से आया है, हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे औद्योगिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ये पानीपत हमारा टेक्सटाइल का हब है। इस पानीपत के इस हब में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में कृषि क्षेत्र में भी जो पूर्वांचल के लोग आकर के मेहनत करते हैं, उसका हमारे कृषि को भी बहुत बड़ा उपयोग है। और तो और भवन निर्माण में हम देखते हैं जो हमारे मजदूर, और उसके खास करके उसमें जब मैं देखता हूँ हमारी बहनें माताएं, वो पुरुषों से भी ज्यादा ताकत लगा कर मेहनत करके काम करती हैं। मैं उनकी सराहना करता हूँ कि इस हरियाणा के विकास में आप लोग का जो योगदान है उसको भूला नहीं जा सकता, और निश्चित रूप से इसके लिए आपकी कोई भी जरूरत है उसको हमेशा पूरा किया जाएगा। आज इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या लगभग 50,000 से ऊपर हमारी बहनें माताएं यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ खड़े हैं। उनको इस अवसर पर बहुत बहुत अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मनोज तिवारी जी का भी मैं हार्दिक तौर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया।